For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो चलिए, इन दिस 323rd एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 इंग्लिश वर्ड्स एप्ट फॉर यूजिंग ड्यूरिंग डिस्कशंस। जी हाँ, ऐसे 16 वर्ड्स की हम बात करेंगे जो कि काफी सही हैं अगर आप उन्हें यूज करें डिस्कशंस के दौरान। अक्सर क्या होता है, इंटरव्यू या कभी भी कहीं भी आप लोगों के साथ बैठे कुछ डिस्कशन हो रही है तो कुछ एक ऐसे वर्ड्स है जो अगर आप यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए जल्दी से इन वर्ड्स की बात करेंगे इस एपिसोड में। अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल। हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। This is the first segment of this 323rd episode and today we are talking about 16 words apt for using during discussions। जी हाँ, ऐसे 16 वर्ड्स की बात जो कि काफी सही रहेंगे अगर आप उन्हें यूज करें डिस्कशंस के दौरान। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं पहले वर्ड की तरफ जो कि आ रहा है फैसिलिटेट। फैसिलिटेट, जी हाँ, ये भी एक अच्छा वर्ड है, आपने काफी बार सुना भी होगा शायद, या हो सकता है यूज भी किया हो। फैसिलिटेट, FACILITATE, facilitate। I repeat, FACILITATE, facilitate, यानी कि to make a process easier or smoother। जब आप कोई प्रोसेस इजी कर देते हैं और स्मूथ कर देते हैं तो वो हो जाता है फैसिलिटेट करना, किसी चीज को इजी करना और आसान बनाना। जैसे you could facilitate the process by sharing your knowledge। मतलब हो सकता है कोई प्रोसीजर करना था और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं था तो आपको काफी रिसर्च करनी पड़ी और उसके बाद आपने वो प्रोसीजर शुरू किया। पर अगर कोई और व्यक्ति है और उसके पास वो नॉलेज है और वो थोड़ी सी शेयर कर देता तो शायद आपका जो काम था और आसान हो जाता। तो आप बोल रहे हो यू कुड फैसिलिटेट द प्रोसेस बाय शेयरिंग योर नॉलेज। क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। अभी के लिए जो सेकंड वर्ड आ रहा है शाम का, वो एक अच्छा वर्ड है, उस वर्ड की शायद हमने पहले बात भी की है। तो जो वर्ड है वो है डाइकोटोमी। डाइकोटोमी, जी हाँ दोस्तों, डाइकोटोमी, DICHOTOMY, डाइकोटोमी। H साइलेंट है इस वर्ड में पूरा। डाइकोटोमी, डाइकोटोमी, DICHOTOMY, डाइकोटोमी। जैसे अ डिवीजन और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स हो सकता है या कोई भी चीजें हो सकता है दैट आर होता है ना, रिप्रेजेंटेड एज बीइंग अपोज हो गया या फिर इंटायरली डिफरेंट हो गया। कोई दो चीजें जो एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध हैं या बिल्कुल अलग हैं तो वहां पे डाइकोटमी हो जाता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल से एग्जांपल है, वैसे आपने ये काफी बार सुना होगा पर इस वर्ड का यहाँ पे हम जैसे यूज कर रहे हैं, द डाइकोटमी बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर। जी हाँ दोस्तों, द डाइकोटमी बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर। जी हाँ, जैसे डाइकोटमी यानी कि दोनों का आपस में जो ईस्टर्न और वेस्टर्न का बिल्कुल उल्टा है, तो ये दोनों का उल्टा तो डाइकोटमी। डाइकोटमी यानी कि दो ऐसी चीजों के बीच में आपने डिवीजन की है, जो कॉन्ट्रास्ट बताया कि दोनों में बिल्कुल अलग है, एक तरफ बिल्कुल अलग है दूसरी तरफ बिल्कुल अलग है, तो उससे हम कहते हैं डाइकोटमी। आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो थर्ड वर्ड आ रहा है शाम का, वो भी एक अच्छा वर्ड है, पैराडाइम। पैराडाइम, जी हाँ, पैराडाइम, PARADIGM, पैराडाइम, PARADIGM, पैराडाइम, यानी कि अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ पैटर्न ऑफ समथिंग, अ मॉडल। किसी चीज का बिल्कुल जो सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल हो सकता है, एप्ट एग्जाम्पल हो सकता है, वो आप दे रहे हैं तो वो आप कह देते हो पैराडाइम। जैसे स्विचिंग फ्रॉम रीडिंग फिजिकल बुक्स to using an e-reader was a big change. It was a paradigm shift for me। मतलब एक बहुत बड़ा चेंज होता है, मतलब जब आप एक किताब को हाथ में पकड़ के पढ़ते हैं, हमेशा से पढ़ते हैं, और एकदम से आप सुन के ई रीडर पे बुक पढ़ने लगे सुन के, तो दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, इट इज अ पैराडाइम शिफ्ट फॉर मी। पैराडाइम यानी कि बिल्कुल अलग, बहुत ही अलग एक शिफ्ट है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल अलग सा शिफ्ट है। तो पैराडाइम हो गया एक इस चीज का मॉडल, मतलब एक बहुत ही ज्यादा एक होता है ना कि बिल्कुल अलग अलग चीजें और आपने बिल्कुल एक एप्ट एग्जांपल दिया वो समझाने के लिए, तो वो हो जाता है पैराडाइम। ठीक है, तो पैराडाइम सिंपल सा हो गया यहाँ पे।
टिपिकल एग्जाम्पल, जब आपने कोई एग्जाम्पल दे रहे हो कि ये चीज बिल्कुल ऐसी थी और ऐसी हो गई, तो वहां पे आप बिल्कुल एक मॉडल एप्ट देते हो। जैसे स्विचिंग फ्रॉम रीडिंग फिजिकल बुक्स टू यूजिंग एन ई रीडर वॉज अ बिग चेंज, इट वॉज अ पैराडाइम शिफ्ट फॉर मी, मतलब एक बहुत बड़ी चेंज थी। तो ये एक पैराडाइम हो गया एक तरह से, कोई भी एग्जाम्पल जो आपने एप्ट दिया किसी चीज को लेके। ठीक है, क्लियर। अगर आपको कोई डाउट्स हैं पैराडाइम को लेके या किसी और वर्ड को लेके, आप पूछ सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे जाइए www.radioudan.com, वहां पे ड्रॉप इन कर सकते हैं मैसेज, या यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में किसी भी शो के कमेंट एरिया में, किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपने जो क्वेश्चंस है, डाउट्स है, वो आप बिल्कुल वहां शेयर कर सकते हैं, एंड आई मेक श्योर टू क्लियर देम टू यू देयर। अभी के लिए जल्दी से फोर्थ वर्ड की तरफ कदम बढ़ाते हैं, जो कि एक और बेहतरीन वर्ड आ रहा है, आपने सुना भी होगा, आम वर्ड है ये, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, CATALYST, कैटलिस्ट, CATALYST, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का मतलब होता है समथिंग दैट कॉजेज अ चेंज और रिएक्शन विद इन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड, कोई चीज जिसकी वजह से अपने में ही कोई बदलाव आता है या अपने में ही कोई रिएक्शन होता है, तो वो हो जाता है, वहां पे वर्ड जो होता है कैटलिस्ट। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, द इन्वेजन एक्टेड एज अ कैटलिस्ट टू यूनाइट द कंट्री। मतलब इन्वेजन का मतलब जिन्हें नहीं पता, वो होता है कि किसी जगह पे जबरदस्ती कोई घुस जाए। जैसे अगर सपोज पाकिस्तान के लोग इंडिया में घुस जाए तो वो इन्वेजन हो गया, इंडिया के लोग पाकिस्तान में घुस जाए तो वो इन्वेजन हो गया, तो वो हो जाता है इन्वेजन। सो द इन्वेजन एक्टेड एज अ कैटलिस्ट टू यूनाइट द कंट्री, मतलब कॉज क्या था, इन्वेजन। जैसे लोग अंदर घुसे तो जो कंट्री के जितने भी लोग थे आपस में, चाहे जितनी भी बहस होती थी, सब एकजुट हो गए। सो वो कारण क्या बने, कैटलिस्ट टू यूनाइट द कंट्री, कैटलिस्ट। ठीक है, क्लियर। थोड़ा सा मुश्किल है समझने में, बट मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। कैटलिस्ट दैट कॉजेज अ चेंज और रिएक्शन विद इन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड, कोई चीज जो खुद ही कारण बने एक बदलाव का अपने आप में। तो जब इन्वेजन हुई, लोग जबरदस्ती घुसे इंडिया में, तो जो इंडियन लोग थे आपस में चाहे जितना मर्जी लड़ते हो, जब बाहर से कोई घुस गया तो सब एक हो गए। सो कैटलिस्ट टू यूनाइट द कंट्री, कि मतलब इसकी वजह से क्या हो गया, कंट्री एक हो गई। क्लियर। थोड़ा सा मुश्किल है, पर मुझे पता है कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, आपको पता है कि आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ये इसके साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 323rd एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। पहला वर्ड इस शाम का था फैसिलिटेट, FACILITATE, फैसिलिटेट। आई रिपीट, FACILITATE, फैसिलिटेट, यानी कि टू मेक अ प्रोसेस इजियर और स्मूदर, कोई चीज, कोई काम आसान कर दिया जाए तो वो हो जाता है, उसे हम कह देते हैं फैसिलिटेट करना। जैसे यू कुड फैसिलिटेट द प्रोसेस बाय शेयरिंग योर नॉलेज। अगर आपको किसी चीज की नॉलेज है, आपको पता है कि एक मशीन कैसे चलनी है, और कोई व्यक्ति है जो कि कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, उसमें उसे वो मशीन यूज करनी है, तो वो यूज करना पहले वो सीख रहा है, वो रिसर्च कर रहा है कि कैसे चलानी है। बट अगर आप उसे सीधे अपनी नॉलेज शेयर कर दोगे कि ये ऐसे से होगा, तो उसके लिए वो चीज सीखनी ईजी हो जाएगी। सो it will facilitate, your knowledge will facilitate the process. Clear? तो I hope you got the sense. इसी के साथ जो दूसरा वर्ड था शाम का, वो था dichotomy, DICHOTOMY, dichotomy. I repeat, DICHOTOMY, dichotomy, यानी कि a division or contrast between two things that are represented as being opposed or contrary. मतलब दो अलग अलग चीजें जो एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध हैं, बिल्कुल अलग हैं, तो उसमें डिवीजन किया जाए, हिस्सा किया जाए, दोनों मतलब अलग अलग की जाए, तो वो हो जाता है डाइकोटमी। जैसे एग्जाम्पल मैंने सिंपल सा दिया था, द डाइकोटमी बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर, मतलब जो कल्चर है, ईस्टर्न कल्चर है और वेस्टर्न कल्चर है, वो काफी अलग है आपस में, तो डाइकोटमी, डिवीजन है दोनों में। क्लियर। तो चलिए इसी के साथ जो तीसरा वर्ड था इस शाम का, वो था पैराडाइम, PARADIGM, पैराडाइम, यानी कि टिपिकल एग्जाम्पल और पैटर्न ऑफ समथिंग, या अ मॉडल, किसी चीज का एक टिपिकल सी चीज हो जिससे आपको पता लग जाए कि ये क्या है, तो एक टिपिकल एग्जाम्पल हो किसी चीज का या पैटर्न हो, तो उसे हम कहते हैं पैराडाइम। जैसे स्विचिंग फ्रॉम रीडिंग फिजिकल बुक्स टू यूजिंग एन ई रीडर वॉज अ बिग चेंज। तो ये क्या हो गया कि मतलब एक बिल्कुल
बहुत ही बड़ी चेंज थी। तो इट वॉज अ पैराडाइम शिफ्ट फॉर मी, मतलब एक बहुत ही बड़ी चेंज थी, एक बहुत ही बड़ा अलग पैटर्न आ गया बिल्कुल लाइफ में कि जब आप एक तरफ आप कॉपी पकड़ के हाथ में पढ़ते थे और बाद में आप सुन के ई बुक से पढ़ने लगे। तो वो हो गया एक टिपिकल एग्जाम्पल हो गया और पैटर्न हो गया किसी चीज का। तो एक बड़ी चेंज, एक बिल्कुल पैराडाइम। क्लियर? तो ये आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के साथ जो फोर्थ वर्ड है शाम का वो था कैटलिस्ट, CATALYST, कैटलिस्ट, यानी कि समथिंग दैट कॉजेज अ चेंज और रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड, मतलब कोई चीज जो अपने आप में ही बिना चेंज हुए फिर भी एक कॉज भी करे और इफेक्ट भी डाले, तो वो हो जाता है कैटलिस्ट होना। जैसे द इन्वेजन एक्टेड एज अ कैटलिस्ट टू यूनाइट द कंट्री, मतलब इन्वेजन हुआ, कोई अंदर घुसा किसी कंट्री में, किसी बाउंड्री में, तो जैसे उस कंट्री में घुसा तो कंट्री के लोग अपने आप ही इकट्ठे हो गए, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, कई लोगों को अपने आप ही इकट्ठे हो गए। तो वो क्या हो गया, कॉज और रिएक्शन हुआ, तो चेंज आई वो, तो वो कैटलिस्ट हो जाता है। द इन्वेजन एक्टेड एज अ कैटलिस्ट, मतलब जो लोग घुसे उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि आप लोग इकट्ठे हो जाओ, जैसे ही वो लोग घुसे तो जो कंट्री है, कंट्री के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, वो आपस में अपने आप ही इकट्ठे हो गए, एकजुट खड़े हो गए, उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ी। सो कैटलिस्ट, इट इन्वेजन एक्टेड एज अ कैटलिस्ट। आई होप आई मेड इट इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बट अगेन इफ यू हैव एनी डाउट्स आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। शो के दौरान टाइम कम होता है तो इतना ज्यादा मैं नहीं समझा सकती या नहीं पाती, बट आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाते हैं, आप हमारी बिल्कुल यूट्यूब चैनल पे जाइए रेडियो उड़ान के, और वहां पे वोकैबुलरी डोज प्लेलिस्ट में जाके किसी भी एपिसोड में जो कमेंट एरिया होता है उसमें अपने क्वेश्चन या डाउट डाल सकते हैं। आई विल मेक श्योर टू क्लियर इट टू यू। और आप मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। तो चलिए इसी के साथ ये हो गया हमारा पहला सेगमेंट। लेती हूँ ब्रेक, तुरंत उस पर लौटूंगी। मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा। शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज, बातें चल रही हैं 16 ऐसे वर्ड्स की जो आपको जरूर यूज करने चाहिए डिस्कशंस के दौरान। तो चलिए मिलते हैं। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। तो चलिए नाउ वी आर इन द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 323rd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज, और बातें चल रही है आज ऐसे 16 वर्ड्स की, ऐसे 16 वर्ड्स की जो कि आप काफी यूज कर सकते हैं डिस्कशंस के दौरान। तो चलिए 5वें वर्ड की तरफ अब हम कदम बढ़ाएंगे क्योंकि 4 वर्ड्स की बात हम कर चुके हैं। 5th वर्ड इस शाम का आ रहा है एफेमरल। इफेमरल, जी हाँ दोस्तों, इस वर्ड की एफेमरल, इस वर्ड की बात मैंने शायद बहुत महीने पहले भी की है। एक अच्छा वर्ड है इसलिए बार बार आ जाता है, जिक्र हो जाता है। तो एफेमरल, EPHEMERAL, इफेमरल। अगर तो आप ये शो हमेशा से सुनते आ रहे हैं तो जरूर आपको ये वर्ड आना चाहिए। अगर आता है तो जरूर अपनी जो पीठ है वो थपथपाइएगा, और अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आज सीख जाइए। एफेमरल, EPHEMERAL, इफेमरल। एफेमरल यानी कि लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। जी, कोई चीज जो बहुत थोड़े समय के लिए रहे तो वो हो जाता है एफेमरल। जैसे द एफेमरल जॉयज ऑफ चाइल्डहुड, मतलब जो बचपन की खुशियां थी वो कुछ दिनों की ही थी, अब फिर बड़े हो गए, फिर वो खुशियां कहाँ रह जाती है। सो एफेमरल जॉयज, एफेमरल यानी कि कुछ समय की खुशी, कुछ समय का, जैसे कुछ समय के लिए, ठीक है। जैसे कई बार बटरफ्लाईज होती है कुछ जो कुछ समय के लिए जिंदा होते हैं। सो द एफेमरल लाइफ ऑफ बटरफ्लाईज, ठीक है। एफेमरल यानी कि छोटा सा, छोटी लाइफ। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो 6th वर्ड आ रहा है शाम का वो है कंसाइज, CONCISE, कंसाइज। लेट मी रिपीट, CONCISE, कंसाइज, यानी कि गिविंग मच इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इन अ फ्यू वर्ड्स, ब्रीफ बट कॉम्प्रेहेंसिव। कोई चीज जो थोड़े से वर्ड्स में आप समझा दो पर अच्छे से समझा दो, बिल्कुल क्लियर हो जाए दूसरे व्यक्ति को, तो वो हो जाता है कंसाइज। क्लियर? इंपॉर्टेंट बात हमने बिल्कुल बता दी तो दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल पता लगे कि क्या कह रहे हैं आप, तो वो कंसाइज। जैसे ही गेव अ कंसाइज एक्सप्लेनेशन, मतलब जब उससे पूछा कि वो क्यों लेट हो गया तो उसने एक कंसाइज छोटी सी एक्सप्लेनेशन दी जो कि कन्विंसिंग थी, मतलब जो कि बिल्कुल उसने इतनी अच्छे तरीके से बताया कि आप बिल्कुल मान गए कि हाँ ऐसा हुआ होगा। तो ये क्या हो गया, कंसाइज, यानी कि बढ़ा चढ़ा के नहीं, थोड़ी सी छोटे से शब्दों में उसने बता दी, तो कंसाइज। आई होप यू गॉट द सेंस। तो चलिए इसी के बाद जो 7th वर्ड आ रहा है शाम का वो है डाइवर्स। डाइवर्स, DIVERSE, डाइवर्स, यानी कि शोइंग अ ग्रेट डील ऑफ वेराइटी या वेरी डिफरेंट, मतलब एक वेराइटी दिखाना कि कितने अलग अलग तरीके की चीजें हैं हमारे। तो डाइवर्स, जैसे इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, इंडिया में अलग अलग कल्चर्स हैं,
अलग अलग तरह के खाने हैं, कपड़े हैं, जो भी जितनी भी चीजें आप ले लो सब अलग अलग तरीके की वैरायटी है। तो वो होता है डाइवर्स टाइप्स ऑफ, डाइवर्स मतलब अलग अलग तरीके की। जैसे देयर आर डाइवर्स टाइप्स ऑफ फूड ऑप्शंस इन इंडिया, देयर आर डाइवर्स टाइप्स ऑफ फूड ऑप्शंस इन इंडिया। इंडिया में अलग अलग तरीके के खाने के ऑप्शंस हैं, सो डाइवर्स टाइप्स ऑफ। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 8th वर्ड आ रहा है शाम का वो है कनंड्रम। जी हाँ, इस वर्ड की भी बात हमने पहले की हुई है काफी समय पहले, बट इंपॉर्टेंट वर्ड है तो बार बार आना जरूरी है। कनंड्रम, CONUNDRUM, कनंड्रम यानी कि अ कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन। कोई चीज, कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम बहुत मुश्किल है समझनी, तो हल करनी, तो वो हो जाता है कनंड्रम। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, ट्राई टू डिसाइड बिटवीन टू इक्वली अपीलिंग ऑफर्स इज डेफिनेटली अ कनंड्रम। मतलब दो अलग अलग ऑफर्स है, दोनों ही इक्वली गुड हैं, तो ये सोचना कि भाई ये चुनूं या वो चुनूं बहुत ही मुश्किल हो रहा है, बहुत ही कंफ्यूजिंग सा एक सिचुएशन है, तो कनंड्रम, इट इज अ कनंड्रम। क्लियर? तो इट इज अ कनंड्रम मतलब कि ये एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि जहां आप सोच ही नहीं पा रहे कि मैं ऑप्शन ए चुनूं या ऑप्शन बी चुनूं। सो ट्राइंग टू डिसाइड बिटवीन टू इक्वली अपीलिंग जॉब ऑफर्स मेड कनंड्रम फॉर मी। मतलब कनंड्रम मतलब एकदम से बिल्कुल कि अरे क्या करूं मैं, ये लूं वो लूं, तो मेरे लिए काफी मुश्किल कर दिया। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 323rd एपिसोड। तो चलिए इसी के बाद जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। जो 5वां वर्ड है शाम का दोस्तों वो था एफेमरल, EPHEMERAL, एफेमरल यानी कि लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। कोई चीज बहुत ही थोड़े समय के लिए हो तो वो हो जाता है एफेमरल। जैसे द एफेमरल जॉयज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन का एफेमरल खुशियां, मतलब कुछ दिनों की खुशियां थी वो, फिर तो आगे पढ़ाई, जॉब, फिर आगे करियर, सेटल होना, लाइफ में आगे बढ़ना, तो वो सब इतनी ज्यादा वो खुशियां कहाँ रह जाती हैं। सो एफेमरल जॉयज ऑफ चाइल्डहुड। या फिर एक और एग्जांपल दूं तो एफेमरल लाइफ ऑफ बटरफ्लाइज। कुछ बटरफ्लाइज की जो उम्र होती है बहुत कम होती है, तो एफेमरल लाइफ मतलब छोटी सी जिंदगी। तो चलिए इसी के बाद जो 6वां यानी कि 6th वर्ड था शाम का वो था कंसाइज, CONCISE, कंसाइज। CONCISE कंसाइज का मतलब था गिविंग मच इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इन अ फ्यू वर्ड्स। मतलब पूरी साफ साफ पूरी इंफॉर्मेशन, जानकारी देना, वो भी कुछ शब्दों में, तो वो हो जाता है कंसाइज वे में। जैसे ही गेव अ कंसाइज एक्सप्लेनेशन, जब उससे पूछा कि वो क्यों लेट हो गया तो उसने बिल्कुल छोटी सी एक्सप्लेनेशन दी, बिल्कुल थोड़े शब्दों में उसने बता दिया सब, तो कंसाइज एक्सप्लेनेशन। इसी के बाद जो 7th वर्ड है शाम का 7वां वो था डाइवर्स, DIVERSE, डाइवर्स यानी कि शोइंग अ ग्रेट डील ऑफ वेराइटी, वी आर वेरी डिफरेंट, मतलब अलग अलग चीजें हो, वेराइटी हो, अलग अलग ऑप्शन हो आपके पास, तो वो जाता है डाइवर्स। जैसे एग्जाम्पल सिंपल सा दिया था, सबको समझ भी आया होगा, देयर आर डाइवर्स टाइप्स ऑफ फूड ऑप्शंस इन इंडिया, मतलब अलग अलग तरीके के खानों के ऑप्शंस हैं इंडिया में, सो देयर आर डाइवर्स टाइप्स ऑफ फूड ऑप्शंस इन इंडिया। तो चलिए इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का वो था कनंड्रम, CONUNDRUM, कनंड्रम। आई रिपीट, CONUNDRUM, कनंड्रम यानी कि अ कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन। कोई तकलीफ, प्रॉब्लम या क्वेश्चन, ऐसे किसी दुविधा में पड़ गए, आपको समझ नहीं आ रहा ये करूं या वो करूं, तो वजह था कनंड्रम। जैसे ट्राइंग टू डिसाइड बिटवीन टू इक्वली अपीलिंग जॉब ऑफर्स मेड मी फील कनंड्रम, मतलब दो अलग अलग जॉब ऑफर्स हैं, दोनों बहुत ही अच्छे हैं, इक्वली गुड हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है मेरे लिए डिसाइड करना कि मैं ये ऑप्शन ए लूं या ऑप्शन बी लूं, सो इट हैज बिकम अ कनंड्रम फॉर मी। क्लियर? CONUNDRUM, कनंड्रम। तो चलिए इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 323rd एपिसोड। मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा तुरंत लौटती हूँ ब्रेक के उस पार शो वोकैबुलरी डोज में लेके और वर्ड्स का साथ। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with Logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, A Flight of Life. Tune in now.
This is the third segment of this 323rd episode, and today we are talking about 16 words that are apt for discussions. जी हाँ, कुछ ऐसे वर्ड्स जो डिस्कशंस के दौरान आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, तो चलिए उनकी बात हो रही है आज. 9th वर्ड जो आ रहा है शाम का वो है न्यूआंस. न्यूआंस, जी हाँ दोस्तों, न्यूआंस, NUANCE, न्यूआंस. न्यूआंस यानी कि डिफरेंस इन मीनिंग या ओपिनियंस और कह सकते हो एटीट्यूड, बिहेवियर. तो किसी भी एटीट्यूड, बिहेवियर या किसी भी ऑप्शन में अलग अलग तरीके की, जैसे होता है ना कि एक डिफरेंस हो, तो वो होता है न्यूआंस. जैसे विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फाइनर न्यूआंस यू कैन नॉट एंजॉय द ह्यूमर. मतलब जो नए डिफरेंसेस हैं वो समझने के बिना, मतलब होता है ना कई बार कुछ चीजें समझे बिना आप कोई चीज एंजॉय नहीं कर सकते. सो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फाइनर न्यूआंस यू कैन नॉट एंजॉय द ह्यूमर. मतलब कि या फिर कह सकते हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द न्यू कॉन्सेप्ट न्यूआंस यू कैन नॉट एंजॉय द गेम. मतलब जो नए गेम में चेंजेस लाए हैं वो समझे बिना तुम्हें गेम पसंद आएगी नहीं. सो क्या कह दिया न्यूआंस का मतलब एक डिफरेंस, एक मीनिंग में, ऑप्शन में, एटीट्यूड में, तो वो हो जाता है एक न्यूआंस. जैसे अभी एग्जांपल मैंने आपको बिल्कुल दिया, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द न्यूआंस यू कैन नॉट एंजॉय द गेम. मतलब जो नई डिफरेंसेस हैं, नई चीजें आई हैं गेम में, वो समझे बिना तुम्हें एक गेम पसंद आएगी नहीं. क्लियर? थोड़ा सा अटपटा है पर आपको समझ आ गया होगा. फिर भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं. पूछने के लिए हमारी वेबसाइट www.radioudan.com पे जाके अपना मैसेज ड्रॉप इन कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए. वहाँ पे प्लेलिस्ट वोकैबुलरी डोज की, वहाँ पे जाके शो में किसी भी वोकैबुलरी डोज के एपिसोड में कमेंट एरिया में अपना जो डाउट है, क्वेश्चन है, वो डालिए एंड आई विल मेक श्योर टू क्लियर इट टू यू देयर एज वेल. अभी के लिए जो 10th वर्ड आ रहा है शाम का वो भी एक अच्छा वर्ड है, सुपरफ्लुअस. सुपरफ्लुअस, SUPERFLUOUS, सुपरफ्लुअस. आई रिपीट, SUPERFLUOUS, सुपरफ्लुअस. यानी कि अननेसेसरी या फिर स्पेशली, कहते हैं ना जैसे थ्रो बीइंग मोर देन इनफ. मतलब कोई चीज हो ना जो कि मतलब जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा हो, अननेसेसरी आपने बढ़ाई हुई है, चढ़ाई हुई है. तो होता है ना कि कोई चीज बढ़ा चढ़ा के फालतू में उतना है नहीं, उसको उतना ज्यादा कर दिया, या अननेसेसरी किसी चीज को ज्यादा दिखा रहे हैं आप, तो वो हो जाता है सुपरफ्लुअस. जैसे सुपरफ्लुअस लाइंस इन अ प्ले, मतलब किसी प्ले में कुछ लाइनें हैं, कुछ लॉजिकल हैं, कोई बिल्कुल ठीक है, कई बहुत बढ़ा चढ़ा के बोली हुई है जो कि हो ही नहीं सकती सच, तो वो सुपरफ्लुअस. SUPERFLUOUS, सुपरफ्लुअस. आई होप यू गॉट द सेंस. तो सुपरफ्लुअस का हो गया अननेसेसरी कोई चीज बढ़ा चढ़ा के बोली हो. इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का वो भी एक अच्छा वर्ड है, पर्नीशियस. जी हाँ, ये सुनने में तो काफी सुंदर वर्ड है, पर्नीशियस. PERNICIOUS, पर्नीशियस. आई रिपीट, PERNICIOUS, पर्नीशियस. यानी कि हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट या फिर स्पेशली इन अ ग्रेजुअल और सॉफ्टर वे. मतलब कोई चीज धीरे धीरे नुकसान कर रही है चुप चुपा के, या फिर तो या हार्म कर रही है या खराब कर रही है किसी चीज को, तो वो होता है पर्नीशियस. तो यहाँ पे एक और बात सीखने को मिलती है, कई वर्ड सुनने में चाहे खूबसूरत हो पर उनका मीनिंग हो सकता है कि वो थोड़ा नेगेटिव हो. तो पर्नीशियस सुनने में चाहे अच्छा लग रहा हो बट जिसका मीनिंग है वो है कोई चीज धीरे धीरे खराब हो रही है या बुरी होती जा रही है, तो वो होता है पर्नीशियस. जैसे ग्लूकोमा इज अ पर्नीशियस डिजीज. मतलब ग्लूकोमा, काला मोती एक ऐसी बीमारी है आंखों की जिसमें छुप छुपा के आंख के अंदर ही अंदर खराबी होती रहती है, आपको पता भी नहीं लगता, और एक दिन एकदम से वो अपना काम कर देती है और आपको जो भी नजर आपकी कम हो सकती है, नजर जा सकती है और आपको पता भी नहीं लगता. तो पर्नीशियस, इट इज पर्नीशियस. सो ग्लूकोमा इज अ पर्नीशियस डिजीज. कई डिजीजेस के आपको हिंट्स मिल जाते हैं, साइंस मिल जाते हैं, बट कई चीजें होती है वो छुप छुपा के हो जाती है और तब पता लगती है जब बहुत देरी हो गई होती है. क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस. इसी के बाद जो 12th वर्ड है शाम का वो है एक और अच्छा वर्ड. शायद ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा इसी शो पे. वर्ड है वोरेशियस. वोरेशियस, VORACIOUS, वोरेशियस. VORACIOUS, वोरेशियस. यानी कि एक्सेसिवली ग्रीडी एंड ग्रास्पिंग. मतलब कोई व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो मतलब बहुत ही ग्रीडी है, भूखा है, आगे बढ़ के बस ज्यादा से ज्यादा मिल जाए मुझे, तो वो हो जाता है वोरेशियस. जैसे
पेइंग टैक्सेस टू वोरेशियस गवर्नमेंट्स, मतलब जो गवर्नमेंट है उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा लूट लो लोगों का, तो पेइंग टैक्सेस टू वोरेशियस गवर्नमेंट्स, वोरेशियस गवर्नमेंट यानी कि उनकी पेट ही नहीं भरता, उनको होता है ज्यादा से ज्यादा हम ले लें लोगों के, तो वोरेशियस। ये एक खाली एग्जाम्पल है, तो इसको सीरियसली ना लिया जाए। तो जैसे होता है ना मूवीज से पहले डिस्क्लेमर, तो यहाँ पे मैं कई बार वर्ड्स के जब एग्जाम्पल देती हूँ तो मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ, ताकि कोई बाद में कोई भी व्यक्ति को कोई दुख ना हो, क्योंकि ये वर्ड सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल देने के लिए आपके लिए यूज करती हूँ, और तब ये जो भी इस तरह की बातें करते हैं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो आई होप यू गॉट द सेंस। तो एक्सेसिवली ग्रीडी, बहुत भूख हो, किसी को ज्यादा से ज्यादा ले लूं, ज्यादा से ज्यादा कर लूं, तो वो हो जाता है वोरेशियस। सो पेइंग टैक्सेस टू द वोरेशियस गवर्नमेंट्स, मतलब वोरेशियस गवर्नमेंट्स यानी कि गवर्नमेंट जो उनको होता है बस यहाँ से भी ले लो वहां से भी ले लो लोगों का, तो वोरेशियस। आई होप यू गॉट द सेंस। और इसी के साथ हो गई है हमारे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 323rd एपिसोड। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 9th वर्ड इस शाम का था न्यूआंस, NUANCE, न्यूआंस यानी कि अ सॉफ्ट डिफरेंस इन मीनिंग, ऑप्शन या फिर ओपिनियन या एटीट्यूड, किसी के ओपिनियन में, मीनिंग में या एटीट्यूड में थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस आ जाए तो उसे हम कह देते हैं न्यूआंस। जैसे विदाउट अंडरस्टैंडिंग द न्यूआंस यू कैन नॉट एंजॉय द गेम, मतलब जो गेम में नई चीजें थोड़ी सी टचअप ऐड हुई हैं वो समझे बिना तुम गेम का आनंद नहीं ले सकते। होता है ना कई बार आप गेम खेल रहे हैं, आपको मजा ही नहीं आ रहा और लोगों को बहुत मजा आ रहा है, तो हो सकता है उन लोगों को उस गेम के कुछ चेंजेस जो हुई हैं वो बिल्कुल पता लग गई हैं, इसलिए उन्हें पसंद आ रही है और आपको नहीं पता है। तो न्यूआंस यानी कि थोड़ी बहुत चेंजेस, थोड़ा 2-3% चेंज कर दिया, ठीक है, क्लियर। तो आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो 10th वर्ड था शाम का वो था सुपरफ्लुअस, SUPERFLUOUS, सुपरफ्लुअस। आई रिपीट, SUPERFLUOUS, सुपरफ्लुअस यानी कि अननेसेसरली, स्पेशली थ्रू बीइंग मोर देन इनफ, मतलब कोई चीज जो फालतू में बढ़ा चढ़ा के दिखाई हुई है, बताई हुई है, बट उतनी है नहीं, तो वो हो जाता है सुपरफ्लुअस होना। जैसे द सुपरफ्लुअस लाइन्स इन द प्ले, मतलब प्ले बहुत ही खूबसूरत था पर कुछ एक लाइनें बहुत ही सुपरफ्लुअस थी, यानी कि जो रियल नहीं हो सकती, प्रैक्टिकल नहीं हो सकती, इतनी अच्छी भी नहीं, लॉजिकल भी नहीं है, तो बहुत बढ़ा चढ़ा के फालतू में बोला हो, जैसे तुम्हारे लिए चांद ले आऊंगा या तारे ले आऊंगा, तो ऐसा होता थोड़ा ना असली में, तो वो सुपरफ्लुअस लाइन्स। क्लियर, आई जस्ट गेव यू एन आइडिया कि ये क्या हो सकता है सुपरफ्लुअस। तो इसी के बाद जो 11th वर्ड है शाम का वो था परनीशियस, PERNICIOUS, परनीशियस। आई रिपीट, PERNICIOUS, परनीशियस यानी कि हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट या फिर स्पेशली इन अ ग्रेजुअल और सॉफ्ट वे, मतलब धीरे धीरे स्लो कोई चीज आपको खराब करती जा रही है, आपका नुकसान करती जा रही है, तो वो होता है परनीशियस। छुप छुपा के धीरे धीरे कोई चीज खराब कर रही है आपको, तो वो परनीशियस हो जाता है। जैसे एग्जांपल मैंने बिल्कुल सही दिया था, ग्लूकोमा इज अ परनीशियस डिजीज, मतलब ये काला मोती एक ऐसी आंखों की बीमारी है जो छुप छुपा के धीरे धीरे होती रहती है और आपको पता भी नहीं लगता। सो परनीशियस, आई होप यू गॉट द सेंस। तो चलिए इसी के बाद जो 12th वर्ड था शाम का वो था वोरेशियस, VORACIOUS, वोरेशियस यानी कि एक्सेसिवली ग्रीडी एंड ग्रास्पिंग, कोई व्यक्ति जिसको ज्यादा से ज्यादा मैं हड़प लूं, ज्यादा से ज्यादा ले लूं, ज्यादा से ज्यादा कमा लूं, बहुत ही ग्रीडी और भूखा हो, तो वो हो जाता है वोरेशियस। जैसे पेइंग टैक्सेस टू द वोरेशियस गवर्नमेंट्स, मतलब जो लोग हैं वो टैक्स भर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट भूखी है, उनको तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का लूट लो पैसा, सो वोरेशियस गवर्नमेंट्स। तो डिस्क्लेमर फिर से दूंगी, कई बार एग्जाम्पल्स मैं खाली इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, तो उसे कोई भी किसी भी चीज से जोड़े ना तो बेहतर होगा। तो वोरेशियस गवर्नमेंट्स, वोरेशियस यानी कि जो ग्रीडी, बहुत ही ज्यादा भूखी, ज्यादा से ज्यादा चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ले लो, तो वो चीज। क्लियर, आई होप यू गॉट द सेंस। तो चलिए इसी के साथ मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ फिर से, और लौटेंगे तुरंत उस पर ब्रेक के, क्योंकि 4 मोर वर्ड्स की अभी हमने बात करनी है। तो बने रहिए, रेडियो उड़ान पे शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज, बात चल रही है 16 ऐसे वर्ड्स की जो आप बिल्कुल डिस्कशंस में यूज कर सकते हैं। तो चलिए ब्रेक के उस बार मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो चलिए now we are in the 4th segment of this 323rd episode of Vocabulary Dose and we are talking about 16 words that you can use during the discussions. तो चलिए जो 13th वर्ड आ रहा है शाम का वो एक अच्छा वर्ड है साइकोफेंट। साइकोफेंट, जी हाँ, साइकोफेंट की बात शायद हमने बहुत आई थिंक हो सकता है 1 साल पहले की है किसी एपिसोड में। साइकोफेंट की बात आज भी हम फिर से करेंगे। SYCOPHA, एंटी साइकोफेंट यानी कि अ पर्सन हु ट्राइज टू प्लीज
someone in order to gain a personal advantage। कोई व्यक्ति जो किसी को प्लीज करने की कोशिश करता है, किसी को मक्खन लगाने की कोशिश करता है या मनाने की कोशिश करता है अपने फायदे के लिए, तो वो हो जाता है साइकोफेंट। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ सिंपल सा, रोहन डिडंट ट्रस्ट द पर्सन हु ऑलवेज अग्रीड with the boss no matter what. He thought he was just a sycophant trying to get ahead। मतलब जो रोहन है उसे कभी भी वो व्यक्ति पसंद नहीं आया जो बॉस की हर बात में हाँ में हाँ मिला देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो सिर्फ साइकोफेंट है, अपने फायदे के लिए हर चीज में हाँ में हाँ मिला रहा है ताकि बॉस उसका फायदा करे। क्लियर? सो साइकोफेंट, साइकोफेंट यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी की हाँ में हाँ मिला रहा है, किसी को मक्खन लगा रहा है या किसी को प्लीज कर रहा है ताकि उसका अपना काम चलता रहे, अपना काम बनता रहे, तो वो होता है साइकोफेंट। गलत भी है तो भी वो कहता है नहीं तुम सही हो, क्योंकि वो उसको खुश रखने की कोशिश कर रहा है ताकि उसका अपना काम बनता रहे। आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो है एक अच्छा वर्ड, इनहेरेंट। आपने वर्ड तो सुना होगा, बहुत ही आम वर्ड है इनहेरेंट, INHERENT, इनहेरेंट। आई रिपीट, INHERENT, इनहेरेंट यानी कि एग्जिस्टिंग इन समथिंग एज अ परमानेंट या फिर एसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट, किसी चीज में हिस्सा होना एक परमानेंट तरीके से या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, तो वो हो जाता है इनहेरेंट। जैसे शॉर्टकमिंग्स इनहेरेंट इन अवर अप्रोच, मतलब हर व्यक्ति की अप्रोच में कोई ना कोई कमी होती है, हर व्यक्ति में कोई ना कोई मतलब होता है ना इम्परफेक्शंस होती हैं, तो इनहेरेंट कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी है जो कि इनहेरेंट है, परमानेंट है, उस पर आप काम नहीं कर सकते हो, कम कर सकते हो उसके इम्पैक्ट को बट बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, तो इनहेरेंट। क्लियर? तो ये खाली एग्जांपल है, इनहेरेंट यानी कि कोई ऐसी चीज जो इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक है या परमानेंट है किसी व्यक्ति के अंदर। तो चलिए इसी के साथ जो 15th वर्ड आ रहा है शाम का वो भी एक अच्छा वर्ड है, प्रोलिफिक। जी हाँ, इस वर्ड की बात भी हमने पहले की हुई है। प्रोलिफिक, PROLIFIC, प्रोलिफिक यानी कि प्रोड्यूसिंग, कह सकते हैं प्रोड्यूसिंग मैनी वर्क्स या फिर रिजल्ट्स, या कह सकते हो इन लार्ज क्वांटिटी, कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा अलग अलग क्वांटिटीज में बड़े मात्रा में बनाई जा रही है, की जा रही है, तो वो हो जाता है प्रोलिफिक, PROLIFIC, प्रोलिफिक। जैसे अ प्रोलिफिक पियर ट्री, मतलब एक पियर ट्री है, पियर होता है एक फ्रूट होता है पियर, तो वो नाशपाती होता है, शायद हिंदी में कहते हैं पियर को, नाशपाती का जो पेड़ होता है वो प्रोफिलिक पियर ट्री, मतलब बहुत ही ज्यादा फैला हुआ, बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा उस पे नाशपातियां लगी हुई हैं, तो पियर लगे हुए हैं, तो वो हो जाता है प्रोफिलिक, मतलब बहुत ही भरा भरा सा, बहुत ही ज्यादा उसका जो रिजल्ट है वो बहुत आ रहा है या फिर बहुत ज्यादा बड़ा है वो अपनी मात्रा में, तो वो जाता है प्रोफिलिक। आई होप यू गॉट द सेंस। प्रोलिफिक, PROLIFIC, प्रोलिफिक। तो चलिए इसी के बाद जो लास्ट 16th वर्ड है शाम का वो भी एक अच्छा वर्ड है, सस्टेनेबल। जी हाँ, ये वर्ड काफी यूज हो रहा है, काफी मीन्स काफी यूज हो रहा है और आपको शायद पता ही होगा इसका मतलब सस्टेनेबल, SUSTAINABLE, सस्टेनेबल। आई रिपीट, SUSTAINABLE, सस्टेनेबल यानी कि केपेबल ऑफ बीइंग मेंटेन्ड ओवर द लॉन्ग टर्म विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट, कोई चीज जो बहुत आगे आने वाले समय तक रखी जा सकती है, मेंटेन की जा सकती है एनवायरमेंट को नुकसान किए बिना, तो वो होता है सस्टेनेबल, SUSTAINABLE, सस्टेनेबल। जैसे दे होप्ड फॉर अ सस्टेनेबल इकोनॉमी, मतलब वो होप कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि सस्टेनेबल इकोनॉमी रहे, कि जो इकोनॉमी चल रही है जैसे देश की इकोनॉमी है तो वो बनी रहे, बिल्कुल ऐसा ना हो कि नुकसान हो जाए, सब गरीब हो जाए, तो सस्टेनेबल जो कि मतलब काफी समय तक टिकी रहे। क्लियर? आई होप यू गॉट द सेंस। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 323rd एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं आसानी के लिए। आपकी 13th यानी कि 13वां वर्ड इस शाम का था साइकोफेंट, SYCOPHANT, साइकोफेंट। आई रिपीट, SYCOPHANT, साइकोफेंट यानी कि अ पर्सन हु ट्राइज टू प्लीज समवन इन ऑर्डर टू गेन अ पर्सनल एडवांटेज, कोई व्यक्ति किसी को मनाने की कोशिश करे या किसी को मक्खन लगाता रहे, उसकी हाँ में हाँ मिलाता रहे, जस्ट क्योंकि वो चाहता है कि उसका खुद का काम बनता रहे, चाहे दूसरे को आप चाहे बेवकूफ हो फिर भी आप उसको कह रहे हो तुम सही हो, क्योंकि तुम चाहते हो कि तुम अपना एडवांटेज अपना पाओ, तो वो होता है साइकोफेंट होना। जैसे Rohan didn't trust the person who always agreed with the boss no matter what.
He thought he was just a sycophant trying to get ahead. मतलब रोहन को वो व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आता जो हमेशा बॉस की हाँ में हाँ मिलाता है. उसे लगता है कि ऐसा व्यक्ति हर वक्त उसे मक्खन लगाता है ताकि वो आगे बढ़ सके, चाहे गलत भी है फिर भी तुम उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो जस्ट बिकॉज तुम चाहते हो तुम खुद आगे बढ़ो. तो ये हो जाता है साइकोफेंट. आई होप यू गॉट द सेंस. बिल्कुल क्लियर हो गया होगा. कोई ना कोई आप व्यक्ति जरूर जानते होंगे अपनी जिंदगी में जो साइकोफेंट है, पर खुद साइकोफेंट कोशिश कीजिए ना बनिए. तो चलिए इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो था इनहेरेंट. INHERENT इनहेरेंट. INHERENT इनहेरेंट यानी कि एग्जिस्टिंग इन समथिंग एज अ परमानेंट, एसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट. किसी व्यक्ति का कोई चीज हिस्सा हो परमानेंट हमेशा के लिए या फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हिस्सा हो तो वो होता है इनहेरेंट. जैसे शॉर्टकमिंग्स इनहेरेंट इन अवर अप्रोच, मतलब हम सबकी अप्रोच सोच में कोई ना कोई कमी होती ही है. कोई ना कोई तो कमी हर किसी की सोच में होगी ही. तो वो शॉर्टकमिंग्स इनहेरेंट यानी कि परमानेंट होती हैं वो. तो वो आप चाहे कम कर सकते हो उसका इम्पैक्ट, पर कुछ ना कुछ रह जाता है फिर भी कमी. तो इनहेरेंट. आई होप यू गॉट द सेंस. इसी के बाद जो 15वां यानी कि 15th वर्ड है शाम का वो था प्रोलिफिक. PROLIFIC प्रोलिफिक. PROLIFIC प्रोलिफिक यानी कि प्रोड्यूसिंग मैनी वर्क्स, रिजल्ट्स एक्सेट्रा इन लार्ज क्वांटिटीज. बहुत ज्यादा रिजल्ट लाना किसी चीज का या बहुत ज्यादा कोई चीज पैदा करना वो भी बहुत बड़ी मात्रा में, तो वो जाता है प्रोलिफिक. PROLIFIC प्रोलिफिक. जैसे अ प्रोलिफिक पेयर ट्री, मतलब बहुत ही बड़ा पेयर ट्री है. पेयर यानी कि PEAR पेयर, ये नाशपाती को कहते हैं शायद हिंदी में. तो नाशपाती का पेड़ है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ज्यादा नाशपातियां बहुत लगी हुई है, हंड्रेड्स ऑफ नाशपातियां लगी हुई है. सो प्रोलिफिक कह दिया हमने उसको, प्रोलिफिक पेयर ट्री. प्रोलिफिक क्यों कहा? क्योंकि उसमें बहुत मात्रा में नाशपाती लगी है. तो इसी के साथ जो 16वां यानी कि 16th लास्ट वर्ड था शाम का वो था सस्टेनेबल. SUSTAINABLE सस्टेनेबल यानी कि केपेबल ऑफ बीइंग मेंटेन्ड ओवर द लॉन्ग टर्म विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट. कोई चीज जो आने वाले समय में बहुत आगे तक यूज की जा सके बिना एनवायरमेंट यानी वातावरण को खराब किए, तो वो हो जाता है सस्टेनेबल. जैसे दे होप फॉर अ सस्टेनेबल इकोनॉमी, मतलब कि इकोनॉमी बनी रहे, किसी का नुकसान, पेड़ पौधे काटे बिना भी बस पैसा आता रहे, इकोनॉमी बनी रही देश की. या फिर जैसे होता है ना कपड़े वगैरह, आजकल ब्रांड्स जो हैं वो सस्टेनेबल क्लोथ्स बनाने की कोशिश करते हैं जिससे कि कम से कम नुकसान हो एनवायरमेंट को और कपड़े भी बनते रहें. तो सस्टेनेबल. आई होप यू गॉट द सेंस. तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 323rd एपिसोड. तो जल्दी से मैं ब्रेक लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर लास्ट सेगमेंट में तो बात करेंगे और बताऊंगी कैसे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ. स्टे ट्यून्ड. This is the last segment of this 323rd episode, and today we have talked about 16 words that one can use during discussions. जी हाँ, डिस्कशंस के दौरान आप बिल्कुल इन वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और अच्छा रहेगा. काफी इम्पैक्टफुल वर्ड्स हैं. तो आज के ये 16 वर्ड 16 वर्ड्स कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा. अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशंस या कोई भी कंसेप्ट के आपके पास आइडियाज हैं आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं. शेयर करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.radioudan.com या फिर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रेडियो उड़ान के नाम से हमें बिल्कुल जरूर ढूंढ सकते हैं. वहां पे मैसेज कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, ट्विटर हो. तो कहीं भी आप जाइए और हमें ढूंढ के मैसेज कर सकते हैं. और साथ ही आप अगर यूट्यूब चैनल का जो हमारा रेडियो उड़ान का चैनल है उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए. जल्दी से जाइए, बेल बटन को हिट कीजिए ताकि किसी भी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो रेडियो उड़ान का. वहां पे यूट्यूब के चैनल पे रेडियो उड़ान के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी सभी शोज की. वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके आप सभी के सभी 323 एपिसोड्स का लुत्फ उठा सकते हैं, यानी कि आनंद ले सकते हैं और बिल्कुल सीख सकते हैं. और अगर कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, वहां भी कमेंट एरिया में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं. आई विल मेक श्योर टू आंसर टू यू. तो अभी के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीक मिलूंगी, सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान. तो चलिए, मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत डायरेक्ट फ्रॉम नियानंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड लक एंड कीप लर्निंग न्यू वर्ड्स. स्टे ट्यून्ड. You are listening. Radio U, a flavoured life. www.radioudan.com